आपको पता है लाइफ में ना हर इंसान चाहता है कि उसको तरक्की मिले, उसको कामयाबी मिले, वो भी अच्छा अर्न करे, उसकी लाइफ इजी हो, वो अच्छा पहने, अच्छा दिखे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो उसके लिए ना आज आपको मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ तब तक चेंज नहीं कर सकते, तब तक ख़ुद को बेहतर नहीं बना सकते जब तक आप छोटे छोटे चेंजेस जो आप रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं ना, उनमें जब तक आप छोटे चेंजेस नहीं लेके आते। क्योंकि इसका सीक्रेट जो है ना, जो सक्सेस का सीक्रेट है, वो आपकी डेली रूटीन कामों में ही है। अब हमने उस सीक्रेट को समझना है और अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाकर, छोटी छोटी ऐसी हैबिट्स डेवलप करके हमने ख़ुद को बेहतरी की तरफ लाना है। आपके साथ आज मैं अपनी एग्जांपल्स शेयर करूंगी कि मैंने अपने आप को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह से मैंने अपनी लाइफ चेंज की, कौन सी ऐसी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में या प्रिंसिपल्स या रूल्स या कुरानी आयात मैंने अपनी लाइफ में जो शामिल किए हैं, उसके बाद मेरी लाइफ किस तरह से बदली या मैंने ख़ुद में इतना मेजर चेंज कैसे लाया। बिलीव करें, मैं कभी अपनी पुरानी पिक्चर्स देखूं, मैं अपनी कभी पुराने वीलॉग्स देखूं, या मैं अगर कभी अपनी ज़ात के बारे में सोचूं, मुझे यकीन नहीं आता कि मैं वही सेम पर्सन हूँ। तो मैंने ख़ुद को कैसे चेंज किया वो मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें, पुराने सब्सक्राइबर्स तो ऐसे कनेक्टेड है ना, रोज़ कॉमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर कॉमेंट करें, मैं सबको रिप्लाई करती हूँ। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, और वो ये है कि कंट्रोल योर एंगर। हमें ना छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है। आप कभी ऑब्ज़र्व करना, अगर आप किसी भी वर्क प्लेस पे हैं, किसी भी जगह हैं, अगर किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है या किसी ने आपको कोई ताना मार दिया, बातों का लोगों की आदत होती है कि वो ना बातों बातों में इनडायरेक्ट ताने मारते हैं स्माइल के साथ। आजकल ना ये ट्रेंड चल रहा है पहले तो ये होता था ना कि गुस्से में जिसका दिल चाहा किसी को कुछ कह दिया, गुस्सा उसने भी कर लिया, गुस्सा उसने भी कर लिया, दिल साफ़ हो गया। लेकिन आजकल पता है ज़्यादातर क्या हो रहा है कि लोग इनडायरेक्ट वे में टॉन्ट मारते हैं और स्माइल करते हैं और बाद में ये प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और जब आप उनके टॉन्ट पे, जो उन्हें ढके छुपे लफ्ज़ों में आपको लगाया होता है ना, जब आप उस पर रिप्लाई करते हैं ना, तो उसको, उस एक्शन को मशहूर कर देते हैं और कहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ये एक बड़ी स्मार्ट गेम है जो कि आजकल होता है। तो हमने ना उसको समझना है। मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ में ना, मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, मैं शाउट भी कर लेती थी, गुस्सा आता था, एकदम दिल तेज़ हो जाना। बच्ची थी, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता नहीं था चीज़ों का, और बस रिएक्ट कर देते थे। रिएक्शन कभी नहीं देना, नेवर। रिएक्ट तो करे ही मत। अगर आपने, किसी ने आपको कुछ भी कह दिया ना, मैं कहती हूँ जितने भी बैड वर्ड्स बोले हैं, आपने अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, गहरा सांस लेना है। क्योंकि जब कोई किसी के साथ बुरा कर रहा होता है ना, वो अपने साथ बुरा कर रहा होता है। ये आप जब चीज़ समझ जाएंगे ना, आपको गुस्सा ही नहीं आया करेगा। तो ये हो गई गुस्सा ना करने की टिप। लेकिन मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रही कि मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गई हूँ। तो जब आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाते हैं ना, आपकी अल्टीमेटली वो हेल्थ जो है बेहतर होने लग जाती है। जब आप गुस्सा ही नहीं करेंगे, आपको सांस नहीं चढ़ेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, ना ही आपको डिप्रेशन होगा। आप रिलैक्स रहेंगे। जब आप रिलैक्स रहेंगे, आप काम रहेंगे, आप अपने कामों पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। क्योंकि जब हमें गुस्सा आ रहा होता है ना, हमारे बैक ऑफ माइंड में ना 100 चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, उसने मुझे ऐसे कहा, मैं उसको ये जवाब दूंगी, फिर उसने मुझे ऐसे कहा, इसका जवाब मैं उसको ऐसे दूंगी। तो बेहतर है इस चीज़ को सोचने की बजाय आप किसी प्रोडक्टिव चीज़ में अपना दिमाग लगाएं और बड़े स्मार्ट वे में उस जगह से आप खिसक लें, इग्नोर कर दें, साइड पे हो जाएं, खामोश हो जाएं। और एक तो स्वाब का स्वाब आपको मिल गया, साथ ही साथ आपका टाइम भी ज़ाया नहीं हुआ, साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी नहीं लगी। वही एनर्जी जो आपने अपनी वहाँ से बचाई, वो आपने अपने बच्चों को प्यार करने में लगा दी, उनका काम करने में, उनको हग करने में, उनको अपना लम्स देने में। वो एनर्जी, वो ताकत, वो टाइम जो आपने वहाँ ज़ाया करना है उस बंदे के साथ जो कि आपको अनॉय कर रहा है, आपने वो अपने बच्चों को देना है। ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा काम आप रहेंगे, मतलब रिलैक्स रहेंगे, उतना ज़्यादा क्लियर आप सोचेंगे। और मैं आपको वो बता रही थी ना कि जो नया स्मार्ट ट्रेंडिंग तरीका आया है मार्केट में, कि किस तरह से ताने आजकल जो टॉन्ट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, कि आपको स्माइल के साथ इनडायरेक्ट वे में सारी बातें लगा दी जाती हैं। तो उसका हल मैंने पता क्या सोचा, मैंने किसी चीज़ को पर्सनल लेना छोड़ दिया। अगर हवा में बात हो रही है ना, तो हवा में ही रहने दें। ठीक है? इसका तरीका ये कि ठीक है, जिसकी भी बात हो रही है, होते, वो कहते हैं ना कि मोटे पे शर्म बन जाए, बस सोचे ही मत। ठीक है, उसको भी मज़ा आए ज़रा उसको भी पता चले दूसरे बंदे को कि उसने जो आपके साथ करने की कोशिश की है
उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये था जी हमारा पहला सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कि आपने गुस्सा नहीं करना, रिलैक्स रहना है, काम रहना है। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप जो पॉइंट था बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो ये था कि आपने जो है ना अपने अल्लाह ताला के साथ बस जुड़ जाना है, ठीक है। आप अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, क्योंकि अल्लाह ताला से जब हम मांगते हैं ना, देखिए रिज़्क़ जो है ना, शुक्र है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। अगर लोगों के हाथ में होता ना, तो मैं ये समझती हूँ कि लोग भूखे मर जाते, मतलब मुझे ऐसे लगता है। तो अल्लाह ताला से मांगे, वो बादशाहों का बादशाह है, और उससे खैर मांगे, उससे आप रिज़्क़ में बरकत अपनी मांगे, उससे मांगे तरक्की, सक्सेस, अपना सब कुछ अल्लाह से मांगे। छोटी से छोटी चीज़ जो चाहिए, आप किसी इंसान के मोहताज ना बने, आप अल्लाह से मांगे। और अगर वो चीज़ कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि देखें तफरीक जो रखी है ना अल्लाह ने बंदों में, वो अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी से रखी है, उसमें हर चीज़ में कोई मसलहत है। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि मुझे साल के 3 सूट मिलते थे या 4 सूट मिलते थे, वो मेरे गिफ्ट मुझे मिलते थे। 2 मेरी भाभियाँ दे देती थी मुझे साल के, मतलब ज़ाहिर है बर्थडे पे एक एक सूट मुझे मिल जाता था। वो भी मैंने उन्हें कहा होता था कि अक्सर जब कभी हम एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते थे ना, तो मैं कह रही थी मुझे आप, क्योंकि ज़ाहिर है रिजिस्ट तो बंदा करता है कि भाई तोहफ़ा आप मत दें, लेकिन फिर मैं कह देती थी कि आप मुझे सूट दे दें। मतलब मैं उनको ये कभी भी नहीं कहती थी कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से बताती थी कि मुझे अच्छे लगते हैं कपड़े। तो बस इस तरह से होता था कि 2 जोड़े भाभियों ने दे दिए, एक अम्मी दे देती थी, साथ एक बहन दे देती थी, 4 जोड़े मेरे हो जाते थे। वही मैं सिलवाती थी, बस वो मेरे नए जोड़े होते थे। बाकी जो मेरे पिछले साल के होते थे कपड़े, वो मैं चला लेती थी किसी भी तरह। कोई कुर्ते पड़े होते थे तो शादी के शुरू में शॉपिंग की थी, उनके साथ कोई शलवार के साथ, मतलब सफ़ेद शलवार, सफ़ेद दुपट्टा, ब्लैक शलवार, ब्लैक दुपट्टा, इस तरह से मैंने टाइम गुजारा था। और बड़ी खुश थी मैं, मतलब मैं तब भी अच्छी लग जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं कंटेंटेड थी, मुतमईन थी। लेकिन जो मेरे में कमियाँ थी, आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरे में हैबिट्स ऐसी थी जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। तो पहली बात तो गुस्सा नहीं करना, दूसरा ये कि अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। अब मैं आपको वो बातें बताती हूँ जिन्होंने 6-7 महीनों में मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज की है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि सूरह बकरा जो है ना, सूरह रहमान, वैसे तो कुरान पाक की सारी आयत, सारी सूरतें, मैं कहती हूँ हर एक जो हमारी आयत है, हमारी जो सूरतें हैं कुरान पाक का, कितना फ़ायदा है हमारी ज़िंदगियों पे, कितना ज़्यादा पॉजिटिव असर होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगर तलावत करें कुरान पाक की, किस कदर बरकत होती है कि बस आप ये अगर हैबिट नहीं है तो बना लें रोज़ के रोज़। आपने देखा होगा इस्लाम जार मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है, और मैं हर रोज़ जो है, आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, जो आप फील कर रहे होते हैं उससे अकॉर्डिंगली आपको आयत मिल जाती है। आपने बस वो अंदर से एक पेपर निकालना है और आयत आपने पढ़नी है, उसका तर्जुमा भी लिखा है। एक तो मैं ये करती हूँ, लेकिन ये तो अभी मैंने रिसेंटली बाय किया ना, ये मेरी बचपन से आदत रही है। मतलब जब मैंने होश संभाला था, मेरी आदत थी कि मैं अल्लाह ताला की जो आयात हैं कुरान पाक में जो हमारे पास मौजूद हैं, मैं उनको पढ़ती थी लाइफ को आसान बनाने के लिए। मेरी आदत रही है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना, मैं घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ती हूँ, ठीक है। अगर मुझे मुश्किल हो रही होती है, किसी जगह परेशानी हो रही होती है, तो मैं जो है वो या तो आयत करीमा का वेट करने लग जाती हूँ, या फिर जो सबसे ज़्यादा मुझे पावरफुल लगी है ना, वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, मैं बिलीव करें वो मैंने याद कर ली हुई है। इवन मेरे बच्चों को भी वो याद है। मुझे बहुत डर लगता था जब मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों मेरे सी सेक्शंस हुए थे बैक टू बैक, और मेरी बेटियों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बस मैं बहुत मुश्किल से, बिल्कुल ट्विंस वाला हिसाब था, और मेरी मदर इन लॉ नहीं है, और मेरे पास कोई हेल्प भी नहीं थी, और हस्बैंड काम पे होते थे, और रात को भी अक्सर जो है मैं डर जाती थी। मुझे बहुत डर लगता था किचन में भी। समटाइम्स जब मैं कुछ बना रही होती थी ना, यही किचन था, आप लोग अब डरना नहीं है कि जब यहाँ पर मैं काम कर रही होती थी तो समटाइम्स ऐसे होता था कि कोई चीज़, चम्मच जो है खुद ही ऊपर हुआ है और नीचे एकदम हो जाता है, या फिर कोई चीज़ खटकती थी, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी, मगर मैं डरती नहीं थी। मुझे पता था कुछ देयर इज़ समथिंग, बट स्टिल मैं डरती नहीं थी। कोई चीज़ बाकायदा अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। लेकिन तब मैं सूरह बकरा पढ़ती नहीं थी। मतलब ये मैंने जो 7 मंथ्स अपने लाइफ में अपनी हैबिट एक बना ली, डेली बेसिस पे ना मैं सूरह बकरा, एक तो या तो अगर आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़ाहिर है एक दिन में तो वो मैंने कभी नहीं पढ़ी, ना ही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक दिन में मुकम्मल वो पढ़ें, क्योंकि वो थोड़ी लंबी है। आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने में पढ़ लें, ठीक है, या फिर 1 हफ़्ते में पढ़ लें। और मैं सूरह बकरा जो है वो ऊंची आवाज़ में प्ले कर देती हूँ और सुनती हूँ। ये नहीं कि मैंने प्ले कर दी, मैं कमरे में ही होती हूँ, साथ साथ सर पे मैंने दुपट्टा लेकर बावजू होकर साथ साथ में काम करती हूँ। अपने आप में मैं खो जाती थी, और मैं खिड़कियाँ दरवाजे खोल देती थी, और घर में जहाँ जहाँ उसकी आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ से जो मैं कहती हूँ कि ऐसे क्लियर हो जाता है सब कुछ।
और इतना दिल लाइट हो जाता था मेरा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसी तरह होता है कि हल्की सी भी, अब आप कहते हैं ना कि हमें स्ट्रेस होता है, हम क्या करें, मुझे इतना सा भी स्ट्रेस कभी महसूस होता है ना, मैं सूरह बकरा की लास्ट 2 आयत या तो पढ़ने लग जाती हूँ, या मैं वो मोबाइल पे उसका जो शॉर्ट है ना वो ओपन करके साथ साथ पढ़ती रहती हूँ। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सूरह रहमान मैं कहती हूँ कोई ऐसी मैजिकल हमारे पास सूरह है, आप इसका जितना ज़्यादा जो है मैं कहती हूँ इसको पढ़ें, इसका जितना ज़्यादा हमारी लाइफ पे पॉजिटिव असर है ना, कि आप जब ये पढ़ेंगे ना आपको ख़ुद पता चलेगा। आप इसको, नॉर्मली ऐसे होता है कि लोग जो हैं वो अपने घर में प्ले कर देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको पढ़ें। इसके अलावा जब आप किचन में काम कर रहे हैं, आप जो है वो मोबाइल पे इसको प्ले कर दें और साथ साथ पढ़ते रहें। फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मैं तो इसका विर्द करती रहती हूँ सुबह शाम। मैं जब गाड़ी ड्राइव कर रही होती हूँ ना, आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस में बना रही होती हूँ, मैं साथ साथ पढ़ती रहती हूँ। तो ये एक्चुअली मैं करती हूँ। और ज़रा सा मुझे लगे ना कि मुझे स्ट्रेस होने लगा है तो मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला के जो कलाम है, अल्लाह ताला की, या मैं नातें बहुत पढ़ती हूँ। आपने देखा होगा अक्सर जो है एक बहुत जो एक लाइन है मुझे याद आती है, जब मैं बहुत परेशान थी, मुझे याद है मैट्रिक का टाइम था या फर्स्ट ईयर का। ज़ाहिर है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो रहे हैं ना, ऐसे ही थोड़ी मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे रही हूँ। लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरी हूँ, हर तरह के हालात थे, अप्स एंड डाउन्स थे। आप लोग कहते हैं ना कि बस पैसे हों तो खुश रहता है इंसान, ऐसी बात नहीं है। हमने भी हर तरह का टाइम देखा हुआ है और अभी भी जो भी हालात हैं उसमें मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें खुश रहना चाहिए। तो मुझे याद है जब मैं कपड़े इस्त्री कर रही होती थी ना, अपना यूनिफॉर्म मैं ख़ुद इस्त्री करती थी, तो मैं साथ साथ ये पढ़ती रहती थी, दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सब के गम, नेकी पर चलें और बदी से बचें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। तो बस मैं जब ये पढ़ती थी मैं बहुत रिलैक्स हो जाती थी। बस उसके बाद आप पर ही ज़िम्मा हो जाते हैं, आप अल्लाह के हवाले अपने जो गम, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियां जो है वो कर देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट था जो कि मुझे लगा इसको मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो है 3 हैबिट्स मैंने आपको और बतानी है, ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट जो है हमारी एक मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए। मैंने आपको बताया मैं एक्सरसाइज करती हूँ, हैवी वेट ट्रेनिंग करती हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन नहीं कर सकती हैं, तो आप लेसली वॉक कर लें, घर में वॉक ज़रूर करें या एक्सरसाइज कर लें, कुछ लाइट सा ज़रूर करें। इसके अलावा शुक्र अदा करें, जितना शुक्र अदा कर सकते हैं करें। अल्लाह को तो शुक्रगुजारी इतनी पसंद है, जब आप अल्लाह से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम देखिए करोड़ों लाखों से बेहतर है, अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल बनाया है, हमें अल्लाह ताला ने जो है वो एक मुकम्मल इंसान बनाया है, तो हमें इसी चीज़ पे ही सबसे पहले उसका शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद में बातें आती हैं ना, जो उसने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया, तो वो चीज़ें जो हैं हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए अल्लाह तूने मुझे ये नहीं दिया, अल्लाह तूने मुझे, अल्लाह से हमें बस शुक्र ही अदा करते रहना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट हैबिट है वो ये कि लर्निंग का प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता रहता है, बस सीखते रहें, सीखें चीज़ें। मैं कहती हूँ कोई दिन अगर मेरा ऐसा गुजरे ना जिसमें मैं कुछ नया ना सीखूँ, नया सीखने से मतलब ये नहीं है कि मैं व्लॉग्स देखूँ कोई कैसे क्या कर रहा है, कोई कैसे क्या कर रहा है, कोई अच्छी हैबिट, कोई नई चीज़, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नया सीखती हूँ। उसके बाद जो हमारी इम्पॉर्टेंट हैबिट है वो ये कि अपने आप को ना मी टाइम दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक मशीन की तरह जब हम सारा दिन काम करते रहते हैं ना, तो फिर बस थक हार के हम सो जाते हैं। हमें यही होता है कि यार हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। इनफैक्ट बहुत से लोगों को तो ये ख्याल भी नहीं होता कि हमने अपने लिए कुछ किया भी है कि नहीं। तो बस अपने लिए कुछ करें, अपने आप को टाइम दें। जब आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम देने से मुराद ये है कि अपनी स्किन केयर कर लें, हेयर केयर कर लें, अपने आप को रिलैक्स रखें, कोई पाँव की हल्का सा लोशन लगा के मसाज कर लें। फटी एड़ियाँ होती हैं, सारा दिन काम कर करके समटाइम्स क्रैक्स आ जाते हैं, हम कहाँ ख्याल रखते हैं अपना। तो अपने आप का ख्याल रखें, अच्छा खा लें। अच्छा खाने से मुराद ये नहीं होती कि महंगे खाने खाएं, आप जंक फूड छोड़ दें, पिज़्ज़ा बर्गर शावरमा ये सब छोड़ें, हेल्दी डाइट ले लें। सस्ते, आप देखें कभी इतवार बाज़ार जाएं या फिर मंडी चले जाएं, अच्छा खासा फ्रूट सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आई नो। तो अच्छी डाइट लें। देखिए जब हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाते ना, फ्यूल नहीं डलवाते, तो गाड़ी नहीं चलती है। तो बस खाना खाएं, अच्छा अपना ख्याल रखें। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कर दें, अटेंडेंस लगवा दें, शेयर कर दें, मैक्सिमम अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह।